अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माई चैनल जायका कानपुर। और आज हम आपके साथ ग्रिल पनीर सैंडविच की रेसिपी शेयर करेंगे। इस सैंडविच में हमने पनीर के साथ कॉर्न और वेजिटेबल्स भी यूज़ किए हैं, इसलिए बच्चों के लिए बहुत ज़्यादा हेल्दी भी है। इस सैंडविच को बनाने में बहुत ही कम टाइम लगता है, लेकिन फिर भी अगर आप इसकी स्टफिंग बना के रख लें तो ये सैंडविच सिर्फ 1 से 2 मिनट में ही रेडी हो जाता है। आप इसे सपर टाइम में भी बना सकते हैं और बच्चों को टिफ़िन बॉक्स में भी दे सकते हैं। ये इतने मज़ेदार लगते हैं कि बच्चे अपना टिफ़िन पूरा फिनिश करके आएंगे। इस झटपट से बनने वाले और मज़ेदार से सैंडविच को आप ज़रूर ट्राई करिएगा। वीडियो पसंद आए तो लाइक करिएगा और मेरे चैनल पर पहली बार आएँ तो प्लीज़ सब्सक्राइब किए बिना मत जाइएगा। तो फिर चले बनाना शुरू करते हैं। यहाँ पर हमने 200 ग्राम फ्रेश पनीर लिया है। पनीर की क्वांटिटी आप अपने हिसाब से थोड़ी कम या ज़्यादा भी कर सकते हैं। साथ ही हमने 6 ब्रेड की स्लाइसेस ली हैं, तो यहाँ पर अभी हम 3 सैंडविच ही रेडी करेंगे। ये हमने 1/4 कप के करीब बॉयल कॉर्न लिए हैं। अगर आपके पास कॉर्न नहीं है तो आप इसे स्किप कर सकते हैं। इसी के साथ हमने कुछ वेजिटेबल्स लिए, जिसमें हाफ गाजर को चॉप कर लिया है। एक मीडियम साइज़ की प्याज को भी हमने चॉप कर लिया है। थोड़ी सी रेड और ग्रीन शिमला मिर्च लिए और इसको छोटे पीसेस में कट कर लिया है। यहाँ पर आप वेजिटेबल्स अपने चॉइस के अकॉर्डिंग ले सकते हैं। सबसे पहले हम सैंडविच के लिए स्टफिंग तैयार कर लेंगे। तो यहाँ पर हमने एक मोटा ग्रेटर लिया है, हम इससे पहले पनीर को ग्रेट कर लेंगे। अब हम इसमें एक एक करके सभी चीज़ें ऐड कर देते हैं। तो सबसे पहले इसमें जाएगा कॉर्न, साथ ही सभी वेजिटेबल्स भी ऐड कर देंगे। अब हम इसमें कुछ स्पाइसेस भी ऐड कर देंगे। तो यहाँ पर हम हाफ़ टी स्पून से कम नमक डाल देंगे। यहाँ पर आप केयरफुली नमक डालें, क्योंकि अभी हम चाट मसाला भी डालेंगे। 1/4 टीस्पून भुना ज़ीरा पाउडर, 1/4 टीस्पून काली मिर्चों का पाउडर और 1/4 टीस्पून चाट मसाला पाउडर भी हम इसमें ऐड कर देते हैं। साथ ही हाफ़ टी स्पून के करीब हम इसमें ऑर्गेनो डाल देते हैं। तो अगर आपके पास नहीं है तो आप हरा धनिया से भी काम चला सकते हैं। अब हम इन सभी को बहुत अच्छे से मिक्स कर लेते हैं। सैंडविच के लिए स्टफिंग हमारी तैयार हो चुकी है। हम इस स्टफिंग को 3 से 4 दिन फ्रिज में स्टोर भी कर सकते हैं। अब हम ब्रेड की स्लाइस को रेडी कर लेते हैं। अब हम ब्रेड की एक एक स्लाइस में एक तरफ हरी चटनी अप्लाई कर देते हैं। ये रेगुलर में यूज़ होने वाली हरी चटनी है। हम इस सैंडविच को थोड़ा सा चटपटा बना रहे हैं, इसलिए हम हरी चटनी अप्लाई कर रहे हैं। आप चाहें तो दोनों साइड केचप ही अप्लाई कर सकते हैं। अब हम ब्रेड की दूसरी स्लाइस पर केचप अप्लाई कर देते हैं। और फिर इसके ऊपर बनाई हुई पनीर की स्टफिंग लगा देते हैं और फिर इसको इवनली पूरी स्लाइस में स्प्रेड कर देते हैं। अब हम इसको चटनी वाली ब्रेड की स्लाइस से कवर कर देंगे। इसी तरह हम सभी स्लाइस को रेडी कर लेते हैं। तो ये देखिए हमारी तीनों स्लाइसेस रेडी हो चुकी हैं और इतनी स्टफिंग में आप 5 से 6 सैंडविच आराम से बना सकते हैं। अब ब्रेड की दूसरी स्लाइसेस पर हमने हरी चटनी अप्लाई कर दी है और इसे साइड रख दिया है। अब ब्रेड की स्टफिंग वाली स्लाइसेस पर हम चीज़ को ग्रेट कर देते हैं। ये बिल्कुल ऑप्शनल है, लेकिन चीज़ डालने से इसका टेस्ट और भी ज़्यादा बढ़ जाता है। यहाँ पर चीज़ की क्वांटिटी आप अपने हिसाब से कम या ज़्यादा कर सकते हैं। अब हम इन स्लाइसेस के ऊपर ये हरी चटनी वाली स्लाइसेस रख देते हैं और इसे कवर कर देते हैं। अब इन सैंडविचेस के ऊपर की साइड हम इसमें बटर अप्लाई कर देते हैं। तो यहाँ पर आप अच्छे से बटर अप्लाई करें, इससे सैंडविच हमारा बहुत ही ज़्यादा क्रिस्पी बनेगा। इसी तरह हम तीनों सैंडविच में अच्छे से बटर अप्लाई कर देंगे। अब हम इसे सेक लेते हैं। तो गैस पर हमने एक पैन गरम कर लिया है। यहाँ पर हमने ग्रिल पैन का यूज़ किया है। आप चाहें तो इसे नॉर्मल पैन में भी सेक सकते हैं। पैन को हम अच्छे से बटर से ग्रीस कर लेते हैं। अब जिस साइड हमने बटर लगाया था उसको हम नीचे कर देते हैं और एक एक करके पैन में सैंडविचेस सेट कर देते हैं। अब हम सैंडविच को अच्छे से स्पैचुला से प्रेस कर देते हैं, जिससे जो हमने इसमें स्टफिंग लगाई है वो अच्छे से सेट हो जाए। अब इस साइड भी हम इस पर बटर लगा देते हैं और 1 से 2 मिनट मीडियम फ्लेम पर इसे ग्रिल होने देते हैं। 2 मिनट हुए सैंडविच को ग्रिल होते हुए। अब हम इसे फ्लिप कर देते हैं। इस तरफ से सैंडविच अच्छे से ग्रिल हो चुका है और इसमें बहुत अच्छे ग्रिल मार्क्स भी आ चुके हैं। अब हम इसे दूसरे साइड से भी लो फ्लेम पर 2 मिनट और सेक लेते हैं। 2 मिनट हुए और इस साइड से भी ग्रिल मार्क आ चुके हैं। तो ये देखिए मज़ेदार सा ग्रिल सैंडविच तैयार हो चुका है। अब हम इसे प्लेट पे निकाल लेते हैं। अब हम आपको एक सैंडविच कट करके दिखाते हैं। तो ये देखिए अंदर से भी ये सैंडविच कितना ज़्यादा मज़ेदार और चीज़ी लग रहा है।
अब हम इसकी प्लेटिंग कर लेते हैं। झटपट से बनने वाले मज़ेदार से सैंडविच तैयार हैं। आप इसे केचप के साथ सर्व करें, ये बहुत मज़े के लगते हैं। ये सैंडविच बाहर से बहुत क्रिस्पी लगते हैं और अंदर से पनीर, कॉर्न और वेजिटेबल्स का जो एक फ्लेवर आता है वो बहुत मज़े का लगता है। इसी वजह से ये सैंडविच बच्चे हो या बड़े सभी को बहुत ज़्यादा पसंद आते हैं, तो आप इसे एक बार ज़रूर ट्राई करिएगा। वीडियो पसंद आई हो तो देर किस बात की, लाइक करें और अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को अभी सब्सक्राइब कर लें। मिलती हूँ आपसे एक नई और इंटरेस्टिंग रेसिपी के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माई चैनल जायका कानपुर। और आज हम आपके साथ 2 डिफरेंट टाइप्स के सैंडविच की रेसिपी शेयर करेंगे, जिसे बनाना बेहद आसान है। आप इसे सफ़र टाइम में बनाएं और टी के साथ सर्व करें या बच्चों के टिफ़िन में बनाएं। ये लंच बॉक्स के लिए भी बहुत अच्छा आइडिया है। तो फिर चलें बनाना शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हम वेज मेयोनीज सैंडविच बनाएंगे। यहाँ पर हमने कुछ ब्रेड की स्लाइसेस ली हैं, जिसके हम एजेस कट कर देंगे। इसी के साथ रेगुलर में यूज़ होने वाली वेज मेयोनीज ली है और ये हमने कुछ वेजिटेबल्स ली हैं, जिसमें थोड़ा सा कैबेज लिया है जिसे ग्रेट कर लिया है। हाफ खीरा और हाफ गाजर को भी हमने ग्रेट कर लिया है। आप चाहें तो वेजिटेबल्स को चॉप भी कर सकते हैं। इसी के साथ हमने टोमेटो केचप लिया है। इसके अलावा हमें ब्लैक पेपर और थोड़ा सा सॉल्ट चाहिए। अब हम एक खाली बोल ले लेते हैं और उसमें ये वेजिटेबल्स डालते हैं। यहाँ पर खीरे और गाजर में थोड़ा सा पानी था, तो हमने हाथों से स्क्वीज़ करके इसका पानी हटा दिया है और तब इसमें ऐड किया है। क्योंकि वेजिटेबल्स में पानी होगा तो जब आप उसे ब्रेड पर स्प्रेड करेंगे तो आपका सैंडविच पनीला सा हो जाएगा, तो इसीलिए आप वेजिटेबल्स का सारा पानी निकाल दें। अब हम इसमें 2 टेबल स्पून मेयोनीज डालते हैं। इसी के साथ 2 पिंच ब्लैक पेपर पाउडर डालते हैं और 1/4 टीस्पून नमक डालते हैं। अब हम इसमें 1 टीस्पून टोमेटो केचप डालते हैं और इन सभी को बहुत अच्छे से मिक्स कर लेते हैं। वेज मेयोनीज पेस्ट हमारा रेडी हो गया है। हम इसे साइड रखते हैं और अब हम ब्रेड के एजेस को कट कर लेते हैं। ब्रेड के चारों एजेस हमने हटा दिए हैं और अब हम इस पे वेजिटेबल्स पेस्ट स्प्रेड करते हैं। आप चाहें तो ब्रेड के स्लाइसेस पे थोड़ा सा बटर अप्लाई करके भी इस पेस्ट को लगा सकते हैं, पर हम इस सैंडविच को रेगुलर में बनाते हैं तो हम इसमें बटर नहीं लगाते हैं। इतने पेस्ट में आप 2 सैंडविच आराम से रेडी कर सकते हैं। हमने इसके ऊपर बहुत अच्छे से पेस्ट लगा दिया है और अब हम इसके ऊपर ब्रेड की स्लाइस रखते हैं। तो देखा आपने कि कितनी जल्दी ये सैंडविच बनकर रेडी हो गया और अब हम इसे कट करके आपको दिखाते हैं। अब हम इस सैंडविच को थोड़ा सा टोमेटो केचप से डेकोरेट कर देते हैं। तो ये लीजिए, हमारा इजी सा वेज मेयोनीज सैंडविच बनकर रेडी है। और ये इतना इजी सैंडविच है और देखने में भी बहुत डिलीशियस लगता है। तो आप इस आसान सी रेसिपी को अपने घर पर ज़रूर ट्राई करिएगा। और अब चलते हैं नेक्स्ट रेसिपी की तरफ, जिसे पोटैटो चीज़ी ग्रिल सैंडविच कहते हैं। और ये बहुत ही मज़े का लगता है क्योंकि इसका टेस्ट थोड़ा सा चटपटा होता है। तो सबसे पहले यहाँ पर हम एक बोल ले लेते हैं और इसमें 4 मीडियम साइज़ के बॉयल पोटैटो डालते हैं। अब पोटैटो को हम थोड़ा सा मैश कर लेते हैं। आप चाहें तो पोटैटो मैशर से भी कर सकते हैं। आलू को हमने मैश कर दिया है। अब हम इसमें कुछ मसाले डालते हैं, जिसमें 1 टीस्पून नमक डालते हैं। इसी के साथ हाफ टीस्पून रेड चिली फ्लेक्स डालते हैं, 1/4 टीस्पून चाट मसाला पाउडर डालते हैं और 2 पिंच के करीब ब्लैक पेपर पाउडर डालते हैं। साथ ही 1/4 टीस्पून रेड चिली पाउडर और 1/4 टीस्पून ज़ीरा पाउडर डालते हैं। इसी के साथ हमने 3 हरी मिर्च और थोड़ी सी धनिया को बारीक चॉप कर लिया है, हम ये भी इसमें डालते हैं। साथ ही हाफ टी स्पून नींबू का रस डालते हैं। अब हम इसे बहुत अच्छे से मिक्स कर लेते हैं। तो ये लीजिए, हमारी आलू की फिलिंग भी रेडी हो गई है और अब हम ब्रेड के स्लाइसेस से एजेस कट कर देते हैं। यहाँ पर हमने ब्रेड के स्लाइसेस के सिर्फ 2 तरफ के ही एजेस हटाए हैं। अगर आप चाहें तो चारों एजेस हटा सकते हैं। अब हम इसके ऊपर बटर अप्लाई करते हैं। इसी तरह हम दूसरी स्लाइस पर भी बटर अप्लाई कर देते हैं। आप चाहें तो ब्रेड के दोनों साइड बटर लगा सकते हैं। अब हम इसके ऊपर पोटैटो की फिलिंग लगाते हैं, तो जिस साइड हमने बटर नहीं लगाया था हम उसी साइड लगाएंगे और इसे अच्छे से स्प्रेड कर लेते हैं।
इसी के साथ यहाँ पर आपको कुछ चीज़ की स्लाइसेस नज़र आ रही होंगी, तो हम पोटैटो की फिलिंग के ऊपर एक चीज़ की स्लाइसेस रखते हैं और फिर इसे कवर कर देते हैं। सॉरी, यहाँ पर मैं कैमरा ऑन करना भूल गई थी, इसलिए चीज़ की स्लाइसेस रखते हुए नहीं दिखा पाई। तो चीज़ी सैंडविच हमारा रेडी हो गया है और गैस पर हमने एक ग्रिल पैन गरम कर लिया है। हम इसमें सैंडविच रखते हैं। तो अगर आपके पास ग्रिल पैन नहीं है तो आप कोई भी पैन का यूज़ कर सकते हैं। क्योंकि ब्रेड के दोनों साइड बटर अच्छे से लगा हुआ है तो हम इसको स्पैचुला से थोड़ा सा प्रेस करते हैं ताकि ये अच्छे से सिक जाए। 1 से 2 मिनट हुए इसे सिकते हुए और अब हम इसकी साइड चेंज कर देते हैं और इसी तरह बाकी के सैंडविच भी रेडी कर लेते हैं। तो ये देखिए सैंडविच पर कितने अच्छे ग्रिल मार्क्स आए हैं और कितना अच्छा कलर आया है। अब इसी तरह हम इसे दूसरी साइड से भी सेक लेते हैं। सारे सैंडविच हमारे रेडी हो गए हैं और ये लास्ट था, ये भी रेडी हो गया है और अब हम इसकी प्लेटिंग कर लेते हैं। सैंडविच को हमने सर्व कर दिया है। ये टोमेटो केचप के साथ बहुत अच्छा लगता है और अब हम इसके ऊपर थोड़ी सी हरा धनिया डालते हैं। तो ये लीजिए, हमारे इजी सैंडविच बनकर बिल्कुल रेडी हैं। आप इसे अपने घर पर एक बार ज़रूर ट्राई करिएगा। इंशाल्लाह आपके बच्चों को और आपको बहुत pसंद आएगा। वीडियो पसंद आई हो तो देर किस बात की, लाइक करें और अगर आप मेरी वीडियो पहली बार देख रहे हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन भी प्रेस करें ताकि आने वाली वीडियो के हमारी लेटेस्ट नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिले। अल्लाह हाफिज़। अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माई चैनल जायका कानपुर। और आज हम आपके साथ बहुत ही मज़ेदार स्नैक की रेसिपी शेयर करेंगे। आज की इस वीडियो में मैं आपके साथ पिज़्ज़ा की रेसिपी शेयर करूंगी जो बच्चे हो या बड़े सभी को बहुत ज़्यादा पसंद होता है। पर पिज़्ज़ा बनाने में थोड़ा टाइम लगता है क्योंकि हमें सबसे पहले पिज़्ज़ा बेस तैयार करना होता है। लेकिन आज की इस वीडियो में मैं आपके साथ इंस्टेंट पिज़्ज़ा की रेसिपी शेयर करूंगी जिसे आपका जब दिल चाहे आप झटपट बना सकते हैं। इस पिज़्ज़ा को बनाने के लिए हमें ओवन की ज़रूरत नहीं है, तो आप इसे पैन या तवे पर बहुत आसानी से बना सकते हैं। आप इसे एक बार मेरे स्टाइल में ज़रूर ट्राई करिएगा। रेसिपी पसंद आए तो लाइक करिएगा और मेरे चैनल पर पहली बार आए तो प्लीज़ सब्सक्राइब किए बिना मत जाइएगा। तो फिर आइए देख लेते हैं कि ब्रेड पिज़्ज़ा बनाने के लिए हमें किन चीज़ों की ज़रूरत होगी। ब्रेड पिज़्ज़ा बनाने के लिए यहाँ पर हमने कुछ ब्रेड की स्लाइसेस ली हैं और इसी के साथ कुछ वेजिटेबल्स ली हैं। सब्जियों में हमने एक मीडियम साइज़ की प्याज ली और इसे बारीक चॉप कर लिया है। 4 से 5 ब्लैक ऑलिव्स लिए हैं और इसे भी कट कर लिया है। हाफ गाजर और हाफ शिमला मिर्च लिए और इन दोनों को छोटे पीसेस में कट कर लिया है। एक मीडियम साइज़ का टमाटर और थोड़ी सी हरा धनिया लिए और इन दोनों को भी चॉप कर लिया है। यहाँ पर आप अपने चॉइस के अकॉर्डिंग वेजिटेबल्स ले सकते हैं और जो सब्जियाँ नहीं हैं उसे स्किप कर सकते हैं। इसी के साथ हमने अमूल बटर और मोज़रेला चीज़ भी लिए, तो यहाँ पर आप कोई भी चीज़ ले सकते हैं। अब सबसे पहले हम इन ब्रेड की स्लाइसेस को कट कर लेते हैं। तो यहाँ पर हम इसे राउंड शेप में कट कर लेंगे। आप चाहें तो इसे ऐसे भी बना सकते हैं। यहाँ पर हम इस ब्रेड को एक मिक्सर जार से कट कर लेंगे। आप चाहें तो किसी कैप या कुकी कटर से कट कर सकते हैं। आजकल बच्चे बहुत ज़्यादा स्मार्ट हो गए हैं। अगर हम उन्हें ऐसे पिज़्ज़ा बनाकर देंगे तो वो कहेंगे मम्मा ये तो पिज़्ज़ा शेप है ही नहीं। इसलिए हम इसे राउंड कट कर रहे हैं ताकि बच्चे बहुत खुश होकर इसे खाएँ। ब्रेड को राउंड कट करने के बाद ये जो एजेस बचे हैं आप इसे फेंके नहीं और इसके ब्रेड क्रम्स बना सकते हैं। इसी तरीके से हम सारी स्लाइस को कट कर लेते हैं। वैसे ये पिज़्ज़ा इतने ज़्यादा टेस्टी लगते हैं कि शेप मैटर नहीं करता, तो आप इसे बिना कट करे भी बना सकते हैं। यहाँ पर हमने 4 ब्रेड की स्लाइसेस को कट कर लिया है। तो अब हम इसका पिज़्ज़ा बनाना शुरू करते हैं। सबसे पहले गैस पर हमने एक पैन गरम कर लिया है और इसमें हम 1 टीस्पून के करीब बटर डाल देंगे। बटर को हमें बहुत ज़्यादा मेल्ट नहीं करना है, तो अब हम इसमें प्याज भी ऐड कर देंगे। गैस का फ्लेम हमने बिल्कुल लो रखा है और 1 मिनट के लिए हम प्याज को बटर में फ्राई कर लेंगे। प्याज थोड़ी सी सॉफ्ट हो चुकी है, तो अब हम इसमें वेजिटेबल्स ऐड कर देते हैं। इस टाइम हम इसमें शिमला मिर्च, टमाटर और गाजर ऐड कर देंगे। ऑलिव्स और हरा धनिया हम इसमें अभी ऐड नहीं करेंगे और लो फ्लेम पर सब्जियों को 2 मिनट हम फ्राई कर लेंगे। यहाँ पर हमें सब्जियों को कुक नहीं करना है, बहुत हल्का सा सॉफ्ट कर लेना है। इस टाइम हम इसमें कुछ और चीज़ें ऐड कर देते हैं। तो यहाँ पर हम 2 पिंच के करीब ब्लैक पेपर पाउडर डाल देते हैं। साथ ही 2 से 3 ग्रीन चिली ऐड कर देते हैं जिसे हमने बारीक चॉप कर लिया है। इस टाइम हम इसमें 1/4 टीस्पून के करीब नमक भी ऐड कर देते हैं। इन सभी को मिक्स करके 2 मिनट के लिए हम सब्जियों को सिर्फ सॉफ्ट होने तक फ्राई कर लेते हैं। 2 मिनट हुए और शिमला मिर्च, गाजर थोड़ी सी सॉफ्ट हो चुकी हैं, तो अब हम इसे एक प्लेट में निकाल के ठंडा कर लेते हैं। सब्जियां हमने प्लेट में निकाल ली और ये ठंडी हो चुकी हैं। अब हम ब्रेड की स्लाइसेस में बटर अप्लाई कर लेते हैं। सारी ब्रेड की स्लाइसेस में हमने अच्छे से बटर लगा दिया और अब हम इसकी टॉपिंग करना शुरू करते हैं। अब जिस साइड हमने बटर लगाया है उसी साइड हम इसमें टोमेटो केचप और चिली सॉस लगा देते हैं। तो
तो यहाँ पर आप अपनी चॉइस के अकॉर्डिंग शेजवान सॉस या पिज़्ज़ा सॉस कुछ भी अप्लाई कर सकते हैं। वैसे यहाँ पर इन पिज़्ज़ा में हमने सिर्फ टोमेटो और चिली सॉस ही लगाया है, बाकी कोई सॉस हमने इसमें नहीं अप्लाई किया है। अब हम इसमें सब्जियाँ लगा देंगे, तो आप चाहें तो यहाँ पर सब्जियाँ कम या ज़्यादा कर सकते हैं। सारी स्लाइस में हमने सब्जियाँ ऐड कर दी और अब हम इसके ऊपर चीज़ ऐड कर देंगे। चीज़ भी आप अपने हिसाब से कम या ज़्यादा कर सकते हैं। चीज़ डालने के बाद अब हम इसमें चिली फ्लेक्स ऐड कर देंगे। तो अगर आप तीखा नहीं पसंद करते हैं तो आप इसे स्किप कर सकते हैं। अब हम इसमें ऑलिव्स लगा देते हैं। अब हम इसमें थोड़ा सा हरा धनिया स्प्रिंकल कर देते हैं। इस टाइम हम इसमें इटालियन हर्ब्स भी ऐड कर देते हैं। तो यहाँ पर हम बेसिल और ऑर्गेनो ऐड कर रहे हैं। अगर आपके पास बेसिल नहीं है तो आप इसमें सिर्फ ऑर्गेनो भी ऐड कर सकते हैं। तो ये देखिए पिज़्ज़ा हमारे तैयार हो चुके हैं। अब हम इसे बेक कर लेते हैं। तो जिस पैन में हमने सब्जियां फ्राई की थी उसी पैन को हम थोड़ा सा बटर के साथ ग्रीस कर लेते हैं। अब इसी पैन में हम बनाए हुए पिज़्ज़ा सेट कर देते हैं। यहाँ पर हमने पैन बड़ा लिया है तो हम इसमें चारों पिज़्ज़ा एक साथ ही बेक कर लेंगे। अगर आपका पैन छोटा है तो आप इसे 1 बाय 1 भी बना सकते हैं। इस टाइम हम इन पिज़्ज़ा के किनारों पर भी बटर लगा देंगे ताकि ये किनारों से भी अच्छे से बेक हो जाएं। अब हम पैन को कवर कर लेंगे और बिल्कुल लो फ्लेम पर 2 मिनट तक बेक कर लेंगे। 2 से 3 मिनट हुए पिज़्ज़ा को बेक होते हुए और अब हम इसे खोल कर देखते हैं। तो यहाँ पर चीज़ मेल्ट हो चुकी है और पिज़्ज़ा भी हमारे रेडी हो चुके हैं। ये बहुत ज़्यादा क्रिस्पी हैं। मैं आपको इसका एक क्लोज़अप भी दिखाती हूँ कि कितना ज़्यादा डिलीशियस भी लग रहे हैं। पिज़्ज़ा हमारे तैयार हो चुके हैं। हमने गैस का फ्लेम बंद कर दिया है और अब हम इन पिज़्ज़ा को प्लेट में निकाल लेते हैं। तो देखा ना आपने कि कितनी आसानी से हमने इंस्टेंट पिज़्ज़ा बना लिया और ये देखने में बिल्कुल पिज़्ज़ा जैसे लग रहे हैं। तो बच्चे हों या बड़े इसे बहुत खुश होकर खाएंगे। आप चाहें तो इसे बच्चों के टिफ़िन में भी दे सकते हैं। तो आप इसे एक बार ज़रूर ट्राई करिएगा और कमेंट सेक्शन में मुझे फ़ीडबैक ज़रूर दीजिएगा। मिलती हूँ आपसे एक नई और इंटरेस्टिंग रेसिपी के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।